हेलो एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, और इसके नेक्स्ट वाली वीडियोस के अंदर हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला हमारा जो इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो पेज नंबर आपका 3 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर। इनमें से कौन से मैटर्स होते हैं। मैटर मैंने आपको बताया था, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। किसी भी चीज़ के अंदर मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा तो उसको मैटर बोला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक या फिर स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ हो जिसमें स्पेस होता है या फिर वो जगह घेरती है तो उसे हम मैटर कहते हैं। तो चेयर है, बिल्कुल स्पेस लेती है। एयर में भी स्पेस है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसलिए उसमें भी स्पेस होता है। बादाम यानी कि आलमंड्स उसमें भी होता है, और कोल्ड ड्रिंक उसमें भी होता है। जो चीज़ नहीं है वो देखो बच्चों, वो कौन सी नहीं है। देखो, लव फीलिंग्स होती है, उसके अंदर हम ऐसे तो नहीं तोल सकते उसको। हेट भी एक तरह की फीलिंग ही है, हम उसको भी नहीं कर सकते। स्मेल भी नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, थॉट दिमाग में होते हैं, थॉट भी नहीं हो सकता है। जो आपके पास में ये सब ऑप्शन है, चेयर है, एयर है, आलमंड और कोल्ड ड्रिंक है, इनमें सब में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो बताना है। सबसे पहला ए ऑप्शन है आपका, आ स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज योर सेवरल मीटर्स अवे। जब आपके घर में खाना बनता है, गरम गरम खाना बनता है, तो आपने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा कि आप सभी को खुशबू आने लगती है बहुत दूर से ही। वहीं पे अगर वो खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी इतनी खुशबू नहीं आती, उतना दूर तक स्मेल नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर देखो बच्चों, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड्स रीचिंग सेवरल मीटर अवे। बहुत दूर से चला जाता है। यहाँ तक तो क्वेश्चन में से है, आपको ऐसे करना है, एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट मेटल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं हॉट फूड के, उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू ठंडे खाने से। हैंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा होता है, उस पार्टिकल का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड फूड। ऑलराइट बच्चों, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर। एक डाइवर है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर। आप सभी लोगों ने तो स्विमिंग करी होगी, जिसने करी है वो बता सकता है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकता है इस बात के लिए कि भाई जो डाइवर है, जो तैराक है, वो पानी को किस तरह से कट करता है। स्विमिंग करते हैं तो अलग अलग हम स्ट्रोक सीखते हैं ना, तो वो किस तरह से सीखता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ, विच प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्व, या क्या हमें कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो आंसर है आपका, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। या तो स्विमिंग पूल हो सकता है या फिर कोई भी लेक हो सकती है या पोंड हो सकता है। तो उसमें क्या है वो देखते हैं। दिस शोज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसमें क्या पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूल स्पेस है, उनके अंदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर में भी स्पेस होता है, अवेलेबल होता है, स्पेस है इसमें। स्पेस एंड हैज़ अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पार्टिकल्स में स्पेस है। आपने शायद एक्टिविटी नंबर 1.1 है जो आपकी बुक में, उसमें था कि एक बीकर लो, बीकर के अंदर कुछ अमाउंट में पानी डाल दो, और पानी डालते ही उसमें सॉल्ट या शुगर को ऐड कर दो। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे जो सॉल्ट या शुगर है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, तभी वो पानी के अंदर ईजिली डिसॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पार्टिकल के अंदर फोर्स भी होता है। थर्ड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मूविंग ऑन, पेज नंबर 6 के आपके क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट। मास पर यूनिट, एक यूनिट में कितना मास होगा उसको बोलते हैं मास पर यूनिट। किसी भी सब्सटेंस का उसको डेंसिटी बोला जाता है। डेंसिटी का फॉर्मूला है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, इसको अरेंज करना है अपने हिसाब से कि भाई किस में कितनी डेंसिटी होगी, कौन कितना भारी होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से जो काला धुआं निकलता है वो, देन हनी, उसके बाद वाटर, फिर चॉक, फिर कॉटन, फिर आयरन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है इंक्रीजिंग डेंसिटी के हिसाब से रखना है। तो सबसे पहले जो हल्की चीज़ होगी वो पहले आएगी, एयर हल्का है। ठीक है, उसके बाद
चिमनी से जो काला धुआं निकलता है वो एयर से जस्ट भारी होता है। देन कॉटन और भारी होती है, उसके बाद कॉटन से भारी वाटर होता है, वाटर से भारी हनी, हनी के बाद चौक, चौक के बाद देन आयरन। आपने आयरन के कोई भी मटेरियल को देखा होगा तो कितना भारी होता है एज़ कम्पेयर टू एयर, एयर से उसको कंपेरिजन करते हैं तो कितना भारी होता है। ठीक है बच्चों, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टेबुलर फॉर्म है, ये आपका टेबल की फॉर्म में दे रखा है। टेबुलर डिफरेंसेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में। सेकेंड ऑप्शन है आपका बी पार्ट है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, फ्लूइडिटी क्या है, फिल ऑफ अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी है। तो हम सबसे पहले ए का देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में। सबसे पहले शेप, शेप कैसे होती है सॉलिड के, सॉलिड के पास फिक्स शेप होती है, वहीं पे लिक्विड में कोई फिक्स शेप नहीं होती है। आप जिस बर्तन में लिक्विड को डालना चाहो वो उस बर्तन का शेप ले लेगा। फॉर एग्जांपल मेरे सामने भी यहाँ पर बॉटल है, तो बॉटल पानी के बॉटल है तो पानी जो है बॉटल की शेप ले लेता है, या फिर आपके घर में कितने सारे वेसल्स हैं, कितने सारे बर्तन हैं, उसकी शेप अपने आप पानी ले लेता है। ठीक है, देन गैस के बारे में बात करते हैं। इसमें गैस में भी कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता। नेक्स्ट वॉल्यूम, गैस की बात करते हैं, गैस में कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। उसके बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर ना तो कुछ और चीज़ ऐड कर सकते हैं, ना हम कोई और चीज़ निकाल सकते हैं इसमें से। लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। मान लो आपने 1 लीटर पानी को किसी एक बर्तन में रखा है, तो जब आप उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करोगे तो 1 ही लीटर होगा, 1 से 2 लीटर नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही गैस है, गैस में कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं है। आप गैस को एक सिलेंडर में रखोगे तो उसका अलग से वॉल्यूम हो सकता है, भाई ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। देन अगर आप दूसरे किसी मटेरियल में रखोगे तो वो उसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा। देन रिजिडिटी बोल सकते हो, फ्लूइडिटी बोल सकते हो, कि सारे सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब जो फैलते नहीं हैं। कैन नॉट फ्लो मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्लो नहीं कर सकते। वहीं पे अगर आप लिक्विड की बात करोगे तो लिक्विड जैसे कि पानी है, पानी को आप ज़मीन पे फेंको तो कितनी दूर तक फैल जाता है। सॉलिड से कम है लेकिन नॉट रिजिड, लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम रिजिड है। उसके बाद गैस कैन फ्लो, इसमें रिजिडिटी नहीं होती है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होता है, इसमें सॉलिड से कम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, देन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे में। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं बट उनमें भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। उसके बाद में जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर है, इसलिए उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, आप किसी चीज़ को कितना दबा सकते हो उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड को आप नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर दबा सकते हो, वहीं पे लिक्विड जो है वो कंप्रेस हो जाता है। देन गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल है। ओके बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिजिडिटी क्या होता है। देखो रिजिडिटी है होता है द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में कितनी टेंडेंसी या कितने रिटेन, कितनी मैक्सिमम शेप हो सकता है या कितना उसका आउटर फोर्स हो सकता है, कितना फोर्स लगाया जा सकता है उसमें, तो उसको बोलते हैं रिजिडिटी। देन कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है द मैटर हैज़ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कितना उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, या फिर द एक्सटर्नल फोर्स, जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है किसी भी अप्लाइड मैटर के अंदर, कैन ब्रिंग दिस पार्टिकल क्लोजर। अगर बाय चांस ये लिक्विड के पार्टिकल हैं, इस पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जितना कंप्रेस होगा, वो उसके पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे। तो ये एक टाइम पे क्या पता हो सकता है, बाय चांस क्या पता वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाए। और ये आपको देखने को मिलता है वाटर से आइस के केस में, आइस के केस में। ओके बच्चों, अगर आप पानी को फ्रीज करते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, पास पास में आते हैं, तो वो बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ बन जाती है। देन फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या होता है द टेंडेंसी ऑफ अ पार्टिकल्स टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, कितना तेज़ उसका पार्टिकल फ्लो हो रहा है वो फ्लूइडिटी कहलाता है। लिक्विड और गैस फ्लो कर सकती है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था यहाँ पर फ्लूइडिटी या रिजिडिटी में कि सॉलिड में सारे के सारे रिजिड होते हैं, ये फ्लो नहीं कर सकते, वहीं पे लिक्विड में और गैस में वो दोनों फ्लो कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, गैस कंटेनर में कितना क्या फिल हो सकता है। गैसेज हैव अ पार्टिकल विच आर वाइब्रेट रेंडमली, अपने आप रेंडमली वाइब्रेट हो जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में।
ठीक है। द गैस कैन फिल अ कंटेनर, एक कंटेनर को भी भर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर। उसके बाद शेप है, सॉलिड के पास में फिक्स्ड शेप होता है, वहीं पे लिक्विड और गैसेस में कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। सॉलिड है मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो उसमें मैक्सिमम होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, और डेफिनेट शेप मतलब फिक्स शेप होता है, वहीं पे लिक्विड और गैस में फिक्स शेप नहीं होता है। देन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो देखो, द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल, कितनी एनर्जी निकल रही है उस पार्टिकल में ड्यू टू द मोशन, कितना मोशन हो रहा है उससे, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल, कितनी एनर्जी लगा रहा है वो पार्टिकल ड्यू टू मोशन, जब वो मोशन में होता है, जब वो मूव करता है तो कितना एनर्जी लगा रहा है, वो उसका काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वाइब्रेट रैंडमली, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितनी तेज तेज मूव करते हैं या रैंडमली मूव करते हैं, तो उसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। देन लास्ट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट, मास पर यूनिट, कितना वेट है एक यूनिट में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है या मास है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेंसिटी। सारे सॉलिड में हाईएस्ट डेंसिटी होती है, ठीक है, जितने ज़्यादा सॉलिड होंगे उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। मीन्स टू से दैट जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी उसकी डेंसिटी होती जाएगी। हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि किस किस सब्सटेंस में कितनी कितनी डेंसिटी हो सकती है। उसके बाद में गिव रीजन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका। इसका फर्स्ट पार्ट है, अ गैस फिल्ड कंप्लीटली इन द वेसल इज कैप्ट। एक गैस का जो वेसल है, अ गैस फिल कंप्लीटली विद द वेसल, एक बर्तन के अंदर बहुत सारी गैस भर के रख दी ऐसे ही रैंडमली। उसके बाद में गैस में कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है जब ऑन अ वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर में लगाया जाता है। मान लो यहाँ पर गैस सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका घर का गैस सिलेंडर है, तो यहाँ पर इसके अंदर गैस फिल्ड है, सारी जगह गैस फिल्ड है, तो कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसकी दीवार पर, उसकी वॉल्स पर, वॉल्स ऑफ अ कंटेनर पे। नेक्स्ट, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। एक वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, हम हवा में आसानी से अपना हाथ हिला सकते हैं, लेकिन वहीं पे सॉलिड में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो देखते हैं। थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए अगर हमें उसको तोड़ना है, काटना है तो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा गैस वाला, वो उसको देखते हैं। गैसेस में क्या होता है, अ मॉलिक्यूलर ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है। ड्यू टू विच दे कीप मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं हर एक डायरेक्शन में। हैंस फिल द वेसल कंप्लीटली, इसलिए उसका जो वेसल होता है आसानी से फिल हो जाता है। इन विच दे आर कैप, जिसमें वो रखा होता है। बी पॉइंट आपका, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। अ गैस एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, क्यों, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस होते हैं वो रेंडमली कहीं पे भी मूव करते रहते हैं, रेंडम मोशन में होता है, क्योंकि उनके अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। दीज मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट, वो धीरे धीरे लगातार वाइब्रेट होते रहते हैं, वाइब्रेट मोशन में हो जाता है। एंड हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और वॉल्स ऑफ द कंटेनर में लगातार हिट होता है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लगता है। सी पॉइंट है आपका, वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं। वही अगेन है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं और उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, वो कंप्रेस नहीं हो सकते, वो फ्लो नहीं हो सकते। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड है, इसलिए वुडन टेबल भी हमारी सॉलिड है। अगर किसी के घर में लिक्विड टेबल हो तो भाई वो भी कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अगला डी पॉइंट है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, हम अपना हाथ आसानी से हवा में हिला सकते हैं, लेकिन जैसे ही सॉलिड ब्लॉक के बारे में बात करते हैं तो हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए। ऐसा क्यों होता है वो देखो, वी ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट वी डू नॉट डू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वही सेम है। इट इज़ बिकॉज से कर लो, इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ किया जाता है इसमें। दैम एंड वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट थ्रू द पास एंड सेपरेट एंड दैम एंड पास थ्रू इट, और आसानी से इसमें पास हो जाता है। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि
बट इन द केस ऑफ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वहीं पे जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे में, इसलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है सॉलिड को पास होने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, लिक्विड जनरली हैव लो डेंसिटी, लिक्विड में कम डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आइस फ्लोट ऑन वाटर, लेकिन आपने ये सब ने ऑब्जर्व किया होगा तो आइस जो है वो पानी पर फ्लोट करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइस सॉलिड है, आइस हमने माना सॉलिड है, लेकिन उसकी डेंसिटी कम है पानी से, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है। द मॉलिक्यूलर ऑफ आइस इन द मॉलिक्यूल्स इन द आइस, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस है वो केज लाइक स्ट्रक्चर में है, मतलब पिंजरे की शेप में। आपने कभी आइस क्यूब देखा होगा तो ऐसे शेप में होता है। उनके अंदर खाली स्पेस भी प्रोवाइड होता है। क्लोजली पैक तो आ जाते हैं, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स हैं तो थोड़ा दूर दूर भी होता है, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और उनके अंदर वैकेंट स्पेस, खाली स्पेस भी होता है, जिसकी वजह से आइस फ्लोट होती है आपके पानी पे। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 9 पर है आपके, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला याद रखना, जब आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो आपको 273 में से माइनस करना है, क्योंकि 273 केल्विन का मतलब होता है 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 300 है, 300 में से आप 273 को माइनस कर दोगे तो आपका 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 573 में से 273 को माइनस कर दोगे तो आपका 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या है इसमें, 250 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस, 2 पॉइंट है। तो 250 डिग्री सेल्सियस का मतलब है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लगता है, और अगर 100 से ऊपर जाता है तो उसके जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस फॉर्म में। तो जैसे कि यहाँ पर 250 डिग्री सेल्सियस है, तो 250 डिग्री सेल्सियस एक गैसेस स्टेट है, मतलब वाटर वेपर की स्टेट है। वहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या है, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है जस्ट। ठीक है बच्चों, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डू द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो उसका टेम्परेचर क्यों कॉन्स्टेंट रहता है, क्यों सेम रहता है? इसका आंसर देखते हैं, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड, उसके अंदर हीट सप्लाई की जाती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर यूज हीट, जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो हीट को कन्वर्ट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए, और उनके अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं। एट दिस पीरियड ऑफ टाइम द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर हम उसको एकदम से ज़्यादा हीट लगा देते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर तो वो हिडन हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, और जो ये लेटेंट हीट है बाद में स्टेट ऑफ मैटर से, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट अ मेथड ऑफ लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस, बाहर की गैसेस को हम किस तरह से लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, द एटमॉस्फेरिक गैसेज आर टेकन इन द सिलेंडर विद पिस्टन, पिस्टन होता है, देखो ये पिस्टन है, ये इसको प्रेस करते हैं, ये प्रेस जैसे ही होता है तो बाहर का जो गैस है वो उस पर दबाव लगता है, प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से वो धीरे 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 लिक्विड स्टेट में आने लगता है। मान लो यहाँ पर आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में आपने बहुत सारी एयर भर रखी है, सिलेंडर भी मान सकते हो। सिलेंडर, आपके घर में जो सिलेंडर होता है उसके अंदर प्रेशर का ही अप्लाई किया जाता है, और जैसे प्रेशर का अप्लाई किया जाता है इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जो गैस होती है ना वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत पास पास में आ जाते हैं, क्लोजली पैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है इसका, किसका, उस गैस का, किसमें, लिक्विड के अंदर। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, जिसकी वजह से हम गैसेस को भी बाद में लिक्विफाई कर सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 10, और आई थिंक ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट पेज है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी ये भी ये भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर अ हॉट ड्राई डे,
जो डेजर्ट कूलर है, नॉर्मल जो घर में जो कूलर यूज़ किया जाता है, वो क्यों ठंडा रखता है आपको हॉट ड्राई डे में? तो आंसर है इसका, द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय द वाटर कंटिन्यूसली। आप सभी के घर में अगर कूलर होगा तो आपने देखा होगा जो कूलर की जो जाली होती है, जाली में आप घास लगा के रखते हो, तो ये जो घास है वो स्प्रिंकल्ड करता है। जो कूलर के चारों तरफ में जो वॉल लगी होती है उसमें घास होती है, तो पानी को एब्जॉर्ब करता है और बाहर की हवा को मेंटेन रखता है। दिस वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू द हॉट ड्राई वेदर। ये जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है हॉट ड्राई वेदर के अंदर, जिसकी वजह से इवेपोरेशन हो जाता है। इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग ऑफ द इनसाइड एयर द कूलर। कूलर के अंदर भी इवेपोरेशन होने लगता है। दिस कूल एयर इज सेंट इन द रूम। धीरे धीरे पूरे रूम में कन्वर्ट हो जाता है, पूरे रूम में फैल जाता है विद द हेल्प ऑफ, जो उसके ऊपर फैन लगा होता है, पंखुड़ी जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर कैप्ड इन द अर्थन पोट। अर्थन पोट मतलब मटका। आप सभी के घर के अंदर तो मटका होगा ही, सबने पानी पिया होगा मटके में। तो मटके में जो पानी होता है वो ठंडा क्यों रहता है गर्मियों के टाइम पर? इसका आंसर देखो, इसका रीज़न देखो। द अर्दन पोट इज पोरस। अर्दन पोट मटका जो होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, विद अ लॉट ऑफ पोर्स इन इट। द वाटर ऊज आउट थ्रू दीज पोर। धीरे धीरे जो पानी होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उन छेदों के रास्तों से, और जो भी पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है एट द सरफेस ऑफ द पॉट। जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सरफेस ऑफ द पॉट में बहुत सारा गर्मी होती है और वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। हैंस दिस मेक्स द पोट कोल्ड एंड वाटर इनसाइड द पोट कूल्स बाय दिस प्रोसेस। धीरे धीरे इस प्रोसेस से वो मटके के अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज आर पाम फील कोल्ड। हमारे जो हाथ है, हमारी जो हथेली है, वो उसको ठंडा क्यों लगता है जब हम एसीटोन या फिर पेट्रोल या फिर परफ्यूम को उसके ऊपर डालते हैं? तो एसीटोन, परफ्यूम या पेट्रोल इवेपोरेट जल्दी। एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम इवेपोरेट्स व्हेन दे कम इन द कांटेक्ट विद एयर। जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये जो भी है एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम है, ये इवेपोरेट जल्दी जल्दी होने लगते हैं। इस इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग सेंसेशन फील होता है हमारे हाथ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई वी एबल टू सिप हॉट टी। हम गरम गरम चाय क्यों पी सकते हैं या फिर मिल्क क्यों पी सकते हैं ज़्यादा जल्दी फ्रॉम अ सोसर रेदर देन अ कप। सोसर होता है खुले बर्तन में, हम ये खुले बर्तन में हम गरम गरम चीज़ों को जल्दी क्यों पी सकते हैं रेदर देन अ कप। टी इन अ सोसर, सोसर मतलब होता है एक बड़ा सा बर्तन, उसके चारों तरफ ज़्यादा सरफेस एरिया होता है कप के मुकाबले। कप देखा होगा, ऐसा होता है, इस टाइप का कप होता है। वहीं पे सोसर होता है थोड़ा सा बड़ा कप, बड़ा पतीला बोल सकते हो या बड़ा कुछ वेसल बोल सकते हो, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा, उसमें ठंडक जल्दी आएगी और वो चीज़ें जल्दी ठंडी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ग्लास या कप बोल सकते हो। द कूलिंग ऑफ अ टी इन सोसर टेक्स प्लेस सूनर देन द कप। जल्दी हो जाएगा। हैंस वी एबल टू सिप अ हॉट टी और मिल्क फास्टर। जल्दी पी सकते हैं हम क्योंकि कप का जो भारी सरफेस एरिया है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बर्तन। तो कप में जो चाय होती है, दूध होता है, वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, इसलिए हम उसको आराम आराम से पीते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इन टेक्स्ट का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। हम समर के अंदर कौन से कपड़े पहनते हैं? आप सभी को पता होगा, सभी आप कॉटन क्लोथ पहनते हो। क्यों पहनते हो वो देखो। वी शुड वेयर द लाइट कलर्ड। हाँ बच्चों, ये भी देखना लाइट कलर के ही क्यों पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स इन समर। लाइट कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट, हीट को रिफ्लेक्ट करता है और जिसकी वजह से हमें ठंडक मिलती है। कॉटन क्लोथ्स बिकॉज, कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि इट हैज़ पोर्स इन इट, बहुत सारे छेद होते हैं जो कि हमें नेक्ड आइज से कभी कभी विजिबल होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। विच एब्जॉर्ब द स्वेट। ये छेद जो होते हैं, मान लो ये आपके पास कोई भी कपड़ा है, टी शर्ट बना देते हैं यहाँ पर, समझ जाना बच्चों, टी शर्ट है ये, ठीक है, इसके चारों तरफ छेद होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से जो पसीना होता है वो बाहर निकल जाता है और जैसे वो बाहर निकलता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन होने की वजह से हमें ठंडक फील होती है।
एंड अलाउ द स्वेट टू इवेपोरेट फास्टर, देयर बाय गिविंग कूलिंग इफेक्ट। ये हमें क्या देता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी तो हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए थे, इसकी नेक्स्ट वाली वीडियोस के अंदर हम बुक के क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ, पढ़ते रहें।